मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में ये बिहार जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो। मित्रों, मैं यहां स्थित बाबा गरीबनाथ और खगेश्वरनाथ मंदिर में विराजमान भगवान शिव को चरण में वंदना कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, ये भूमि खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी, पंडित सहदेव झा जैसे क्रांतिकारियों की भूमि है। ये तीनों क्रांतिकारियों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज मैं जब उत्तर बिहार में आया हूं तब लगभग पूरे बिहार के सभी अंचल का मेरा दौरा आज समाप्त हो रहा है। मैं फिर से एक बार बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, 2014 में बिहार की जनता ने मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 39 सीटें दी। इस बार 24 में एक का कमी रह गया है। 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। और मित्रों, इससे भी बड़ा विनंती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी है। क्योंकि आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अभी G20 हुआ और G20 में दिल्ली घोषणा पत्र को सभी देशों ने सर्वसहमति से स्वीकार कर मोदी जी का सम्मान करने का काम किया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया। आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और बायोफ्यूल अलायंस को सफलता मिली और मोदी जी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर, राजघाट पर श्रद्धांजलि दिलाकर समग्र देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब ये पलटू बाबू को कहने आया हूं, आपने बिहार की जनता का जनादेश का द्रोह किया है, परंतु मोदी जी ने 9 साल में इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ बिहार वालों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये आरजेडी और जदयू धारा 370 हटाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। लालू जी, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक पर बैन किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर
आतंकवादियों को सीधा करने का काम किया, चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाने का काम किया, नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाने का काम किया और माताओं बहनों को 33% आरक्षण विधानमंडल और संसद में देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये जो इंडी अलायंस है, उनका एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्होंने जब इनको शासन मिला तब 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज चार्जशीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी, शर्म करो, शर्म करो। लालू की खिलाफत कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, 2G घोटाला करने वाले इंडी अलायंस वाले चाहिए या 5G देने वाले नरेंद्र मोदी चाहिए? जोर से बोलो। मित्रों, ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं। एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, प्रधानमंत्री छोड़ दो। इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था, आप माने नहीं, तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या गत कर रहे हैं, क्या गत कर रहे हैं। और अब हर रोज छटपटा रहे हैं। लालू जी से निकलना तो है मगर रास्ता नहीं बचा है। कभी कांग्रेस को गाली बोलते हैं, कभी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। माताओं, भाइयों, बहनों, 2 प्रकार के जेम है। बीजेपी सरकार का जेम है जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, और बिहार सरकार का जेम है जातिवाद और परिवारवाद, अपराध और माइनॉरिटी का तुष्टीकरण। आपने मोदी जी के जेम के पास जाना है, आगे नहीं जाना है। मित्रों, अभी ये गठबंधन वालों ने बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए पिछड़ा समाज के ख्वेरखा होने की बात करी। आज मैं बिहार के पिछड़ा समाज को कहने आया हूं, इनके झांसे में मत आइए। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था। और मित्रों, सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया, और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जोर से बोलो कितने मंत्री? 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। 35% से ज्यादा मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी है। लालू जी अब 10 साल तक यूपीए सरकार में थे, ओबीसी कमीशन को क्यों संवैधानिक मान्यता नहीं दी? इसका जवाब बिहार के पिछड़ा समाज को लालू यादव दे। नरेंद्र मोदी जी ने
पिछड़ा समाज की सूची को राज्यों को निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार दिया है। और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी समाज को, पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आईआईटी में सारे पिछड़ा और ईबीसी वालों का फीस माफ किया। नीट की परीक्षा में, मेडिकल के दाखलों में ओबीसी समाज और अति पिछड़ों को आरक्षण, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की वित्तीय सहायता की और डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक का खाते में फीस भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को न्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने आज देश के 60 करोड़ गरीबों को आगे आने का रास्ता प्रशस्त किया है। और ये कहते हैं इंडी अलायंस वाले, जितनी जिसकी आबादी इतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ठीक है लालू जी, सबसे ज्यादा आपके सर्वेक्षण में इकोनॉमिकल बैकवर्ड आया है। क्या आप घोषणा करोगे कि इंडी अलायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा? इसकी क्या आप घोषणा करोगे? लालू जी मेरी बात का जवाब दे। मित्रों, इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण करने का काम किया है। मुजफ्फरपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इसके सहित समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। इसको रोका न गया तो सीमांत क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मित्रों, पूरा बिहार गैंग वॉर का अड्डा बना है। भाजपा के नेता राजेश हांसदा की गोली मारकर हत्या की और हर रोज अब अपहरण होने लगे हैं। फिर से लालू राज आ गया है। रोजगारी का 10 लाख नौकरी देने वालों लोगों ने रोजगारी की रैली पर लाठी चार्ज कर युवाओं को अपना असली चेहरा बताने का काम ये लालू और नीतीश ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये मुजफ्फरपुर में 200 करोड़ से 100 बेड का कैंसर अस्पताल हमने बनाया। लीची को जीआई टैग मिला और डाक टिकट पर शाही लीची को स्थान देकर मुजफ्फरपुर के किसानों को पूरे देश के अंदर बाजार देने का काम मोदी जी ने किया है। हमारी सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट पर अब 16 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। 40 करोड़ की लागत से इंडियन टर्मिनल बिल्डिंग का काम चल रहा है और दरभंगा एम्स, गोपाल जी ठाकुर यहां भी बैठे हैं, गड्ढे में धरना कर दरभंगा वालों को बताने का काम किया है कि नीतीश जी ने कैसी जगह दी थी। भाई और बहनों, केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, लालू जी वहां मंत्री थे, तब 10 साल में बिहार को 1,50,000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 9 साल में 6 लाख करोड़ रुपया देकर
बिहार का विकास किया है। आप बताइए कितना असर होगा अमित शाह जी के भाषण का? अमित शाह जी के भाषण का उत्तर बिहार के, जैसे वैशाली लोकसभा हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, सीतामढ़ी हुआ, इस सब पर असर होगा। हाँ, क्यों? इसलिए हाँ, नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में बिजली, पानी, सड़क, अब तो फिर रोजगार की भी बात हो रही है। हाँ, आप बिजली और पानी और सड़क की बात किए हैं। बिजली, सड़क और पानी योजना किसका है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार की योजना को धरातल पर लाके अपना पीठ थपथपा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि नीतीश जी का जल नल योजना, आप जाके गांव में देखिए कि क्या हाल है उसका। इनके भ्रष्टाचारी मैंने आपको अधिकारी जहां तहां रिस रहा है। सड़क जो केंद्र सरकार की योजना सड़क है उसको जाकर देखिए, और जो बिहार सरकार का सड़क है उसको जाकर देखिए। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अमित शाह को बजरंगबली का रूप में देखना चाहते हैं, यानी कि वो संकट मोचन। तो ये देखिए कि इन लोगों ने नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को बजरंगबली माना है, और ये बैनर पोस्टर लगा करके एक तरह से कहिए कि आए थे इस सम्मेलन में। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का यह जब मानना है, ये लोग मानते हैं कि कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री के रूप में से भी हम लोग मांग करने आए थे कि जब तक भुगतान नहीं 2024 में मतदान नहीं, ये भी दिखाइए। खाली आप लड्डू मत दिखाइए, मिर्ची भी दिखाइए। मिर्ची भी रखा हुआ, हम लोग पूरे बैनर पोस्टर लगाएंगे 2024 में कि हम सहारा का भुगतान नहीं होगा, हर घर घर लगेगा, और 24 में किसी भी सरकार को मतदान नहीं होगा। तो ये मुद्दा कोई नहीं सुन रहा। ये देखिए, ये पोस्टर और बैनर लगा हुआ, और ये अमित शाह जी को ये लोग मान रहे हैं कि अमित शाह जी ये मान रहे हैं को ये अपना मान रहे हैं कि अमित शाह का जो रूप है वो बजरंगबली का रूप है। वो तो एक तरह से है कि जो समर्थक यहाँ पे आए थे वो विभिन्न रूप में अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से हमला किया है अमित शाह ने नीतीश कुमार पर, इससे ये साफ संदेश गया है कि बीजेपी कार्यकर्ता अब किसी भी कीमत पर नीतीश का साथ नहीं चाहते। बिहार की जनता के भगवान है, जो बिहार को विकसित बनाने के लिए आप देख सकते हैं जो ठगबंधन की सरकार है, महाभ्रष्ट बंधन की सरकार है, उसको कुचलने के लिए जनता त्राहिमाम कर रही है, जो परिवारवाद से घिरी है, भ्रष्टाचार से घिरी है, अहंकार से घिरी हुई है। उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पा रहा है, किसी का विकास नहीं हो पा रहा है, किसान बेहाल है। और इसी संकल्प के साथ में बिहार की जनता ने संकल्प लिया है, इस ऐतिहासिक रैली के माध्यम से, अमित शाह जी आप आगे बढ़ो और बिहार की जनता आपके साथ में है। और बिहार की जनता भाजपा के माध्यम से जो बिहार का गौरवशाली अतीत है उसको प्राप्त करना चाहती है। जय जय श्री राम। काहे के लिए? नीतीश ने तो युवाओं को नौकरी भी दी है, 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई है, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ उन्होंने करवाया है। किसानों के लिए अब खेत में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नीतीश और केंद्र की सरकार ने तो बिहार के लिए कुछ विशेष किया नहीं है। नहीं, आपने बोला नीतीश ने करवाया, हर सरकार का दायित्व होता है कुछ न कुछ करवाना, वो करवा रही है। जब चुनावी साल आ रहे हैं तो जातीय जनगणना हो रहे हैं, जब चुनावी साल आ रहे हैं तो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। इसके पहले कहाँ थे सरकार? आप गांव में जाएंगे तो आपको दिखेगा, मैं वाल्मीकि नगर से आता हूँ, 200 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा घर नहीं होगा वहाँ पे लोग पलायन का शिकार नहीं है। अब विकास की बात कर रहे हैं, किस विकास की बात कर रहे हैं? अरे जो आदमी एक उद्योग धंधा नहीं लगा सकता वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्य है बिहार के लिए। क्या मानते हैं अमित शाह जी के भाषण का कितना असर पड़ेगा? पूरी तरह असर है। आप देख ही सकते हैं कितने संख्या में लोग आए हुए हैं और अमित शाह जी को सुनने के लिए। और बिहार में इस बार 2024 में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा नीतीश कुमार का, और 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये हैं बीजेपी के समर्थक हैं, ये मानते हैं कि अमित शाह बजरंगबली के रूप हैं। तो देखिए किस तरह से ये काफी खुश हैं, इसलिए इनको लगता है कि अमित शाह ही उनके सारे संकट का समाधान करेंगे। अब ये कितना इनका जो विश्वास है वो कितना पूरा होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि अमित शाह ने जो मंच से संदेश और संकेत दिया है उसका असर आने वाले चुनाव में दिखेगा। अमूमन नीतीश कुमार के खिलाफ सीधा हमला करने से परहेज करने वाले
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जमकर नीतीश पर गरजे ही नहीं बरसे भी। मुजफ्फरपुर के इसी विशाल जनसभा के मंच पर अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत सबसे पहले नीतीश पर हमले से की। उन्होंने सबसे पहले छठ मैया की यानी कि छठ पूजा छठ पर्व की बधाई बिहार की जनता को दी और उन्होंने कहा कि हम छठ मैया से यह मांगते हैं कि बिहार में जंगल राज की समाप्ति हो और पलटू राम की समाप्ति हो। यानी कि अमित शाह ने सीधा हमला नीतीश पर किया। अमित शाह ने नीतीश पर तंज भी कसा, कहा नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री की कौन कहे, उन्हें तो अब संयोजक बनाना भी नहीं चाहते हैं। यानी कि नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, नीतीश अब जाएं तो कहां जाएं। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने वाले नीतीश कुमार आज भ्रष्टाचारी यानी कि लालू प्रसाद यादव की गोद में जाकर के बैठ गए, जबकि 2020 में बिहार की जनता ने लालू के जंगल राज के खिलाफ ही वोट दिया था। नीतीश पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा है कि नीतीश कुमार पलटू राम हैं और यही वजह है कि उन्होंने जनाधार का अपमान किया है और महागठबंधन के साथ चले गए। लेकिन नीतीश अब करें तो क्या करें, कभी वो कांग्रेस की आलोचना करते हैं तो कभी मीटिंग में नहीं जाते हैं। जातीय गणना को लेकर के भी अमित शाह ने सीधा नीतीश पर हमला किया और कहा कि यह जातीय गणना बिल्कुल छलावा है और इस जातीय गणना में सबसे बड़ी बात यह है कि यादवों और अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा दिखाई गई है और ईबीसी और ओबीसी की संख्या को कम दिखाया गया है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर सही में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात अगर लालू प्रसाद यादव करते हैं तो क्या वो घोषणा करेंगे कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कोई अति पिछड़ी जाति का होगा। अमित शाह ने आज साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि नीतीश के साथ अब वो कोई संबंध नहीं रखना चाहती है बीजेपी और कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि अब बीजेपी बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और वह महागठबंधन यानी कि नीतीश कुमार को परास्त करेगी, केवल लोकसभा की 40 सीटों पर ही नहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में भी। अमित शाह के संदेश का, अमित शाह के हमले का असर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश पर एक बार फिर जिस तरह से अमित शाह ने तंज कसा और कहा है कि पानी और तेल एक साथ नहीं रह सकता, इससे साफ संकेत है कि अमित शाह भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में लालू का साथ नीतीश से छूटेगा और फिर नीतीश अलग थलग पड़ जाएंगे। देखना होगा कि अमित शाह की भविष्यवाणी कितनी सच होती है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि अमित शाह ने जो जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं में दिया है उसका असर आने वाले चुनाव में दिखेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, मुजफ्फरपुर।